हम सब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे लोक भावना। लोक 14 राज्य उतंग नव, लोक पुरुष संस्थान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। बिना ज्ञान के ये जीव अनादि काल से 14 राज्यों का लोक आपने देखा है। जैसे नीचे हो एक पुरुष ऐसे खड़ा हो, नीचे 7 नारकी है, ये मध्य लोक है, 26 देवलोक है और ऊपर सिद्धशिला है। ये लोक का वर्णन किया गया है। और लोग निज आत्मा के भान बिन षट द्रव्य में लोक के 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से? धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, पुद्गल और जीव। नत्थी कई परमाणु पोगल में ते भी पैसे, जथनंग अयम जीवे न जाए वह न गए विवाह। इस विराट विश्व में परमाणु जितना ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ ये जीव का ना जन्म हुआ हो ना मरा हो। ये जीव लोक में एक परमाणु सूक्ष्म इतनी जगह भी नहीं जहाँ इस जीव ने, आत्मा ने, मैंने और आपने जन्म और मरण ना किया हो। तो फिर जीव में है क्या? अनादिकाल से हम जन्म और मरण करते आ रहे हैं। इसको छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए 12 भावनाओं को। तो ये लोक भावना किसने भाई? शिवराज ऋषि ने भाई। हस्तिनापुर के अंदर शिवराम का एक राजा राज्य करता था। एक समय उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इच्छाएं तो अनंत है, इच्छा हो आकाश समा अनंतिया। ये आकाश के समान इच्छाएं अनंत है। इसका ना जन्म है, ना मरण है, ना आदि है, ना अंत है। पूर्व जन्म के आधार पर हमें बहुत धन संपत्ति मिल गई है, परंतु आगे के लिए हमने क्या इकट्ठा किया है? ये तो यहीं क्षय हो जाएगा। आगे तो हमने कुछ इकट्ठा किया ही नहीं। विचार करता है, चिंतन करता है कि आगे पुण्य कैसे इकट्ठा करूं। चिंतन करते करते उसके मन में वैराग्य हो जाता है। संसार को छोड़ करके अब मैंने साधना ही करनी है, धर्म ध्यान करना है। चिंतन करते करते उनको वैराग्य हो गया और कि पुण्य संचय करना चाहिए। अपने बेटे को राज्य भार सौंप करके गंगा के किनारे दीक्षा प्रोक्षक तापसी प्रज्ञा ग्रहण की। ये कोई महावीर की दीक्षा नहीं की उसने। दिशा प्रोक्षक प्रज्ञा क्या होती है कि जल से दिशाओं की पहले पूजा करना। 6 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अधो, जल से 6 दिशाओं की पूजा करना। फिर फल फूल को ग्रहण करना। ये है दिशा प्रोक्षक प्रज्ञा। उसने जो ग्रहण की, अभिग्रह करता है, बेले बेले पारना करता है। सरलता थी बेले बेले पारना करते हुए, और आतापना भी ली उन्होंने। प्रकृति की भद्रता के कारण शिवराज ऋषि को तथा वर्ण्य कर्म के विभंग का ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान हुआ, विभंग उल्टा ज्ञान हुआ उसको। क्या ज्ञान हुआ? इस लोक में 7 द्वीप हैं और 7 ही समुद्र हैं। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अब जो उसने देखा अंदर से और इस बात की वो सबके सामने परूपना करने लग गया। इस सारे ब्रह्मांड में 7 द्वीप और 7 समुद्र है। इतना ही संसार है, इसके आगे कुछ नहीं है। जब वो नगर में आए, अपना रूपना की, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं तापसी बन करके। तो जहाँ श्रमण भगवान महावीर रहते थे, वहाँ नगर के लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा
इस संसार में 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भगवान महावीर तो कहते हैं कि इस संसार में असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र हैं, तुम 7 की कैसे बात कर रहे हो? जब ये बात सुनी उसके मन में शंका हुई, शंकित काक्षित संदेह पैदा हो गया और कुरुषित भाव को प्राप्त हुआ। कहाँ भगवान महावीर कह रहे हैं इस संसार में असंख्यात, इसकी संख्या नहीं, इतने द्वीप है और इतने समुद्र है, और वो 7 और 7। अब उसने चिंतन करने एक बार के सोचने लगा कि मैं भगवान महावीर के चरणों में जाऊं, अपनी शंका रखूं, उनको समाधान प्राप्त करूं। चिंतन करते करते उनको भगवान के समशरण में आए और उनका जो विभंग ज्ञान था वो नष्ट हो गया, अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। तो भगवान के चरणों में आए तो भगवान को सारी बात कही उन्होंने। वो तापस बना हुआ था तो भगवान ने उनको समझाया, तो उन्होंने अपनी भूल मान ली। तो दिशा प्रोक्षक प्रवज्ञा थी कि चारों दिशाओं में जल से पूजा करना, फिर फल फूल ग्रहण करना, वो छोड़ दिया उसने। भगवान महावीर के स्मरण में आए, उन्हें 11 अंगों का अध्ययन किया, निर्दोष संयम का पालन किया और पालन करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ये लोक भावना शिवराज ऋषि ने भाई कि क्या है लोक भावना? नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण है, संसार है, षड्द्रव्य ऐसे लोक में बस आत्मा, 6 द्रव्यों में एक आत्मा ही सार है और कुछ भी सार नहीं है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, प्रमाण है, परिपूर्ण है। आत्मा के सिवा इस जगत में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा क्या है? उसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, द्वंद्व नहीं, दंड नहीं, ग्रंथ नहीं, निर्दोष है आत्मा। सारे गुण जो आत्मा में पाए जाते हैं। आत्मा निर्मूढ़ है, निराग राग नहीं है, आलोक है, चित्तलोक है। सारे लोग आत्मा में झलकते हैं। देखो, जब व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाता है, भगवान को हुआ, तो सारे लोग कहाँ झलकते हैं? कहाँ झलकते हैं? आत्मा में झलकते हैं। जो शरीर के भीतर आत्मा है वो दिखाई नहीं देती हमें, पर आत्मा में केवल ज्ञान है। अनंत ज्ञान से केवल ज्ञान बना, अनंत दर्शन से केवल दर्शन हुआ, और अनंत दर्शन और केवल दर्शन से तीनों लोकों को भगवान जानते और देखते हैं। और जैसा है हथेली पे रखा हुआ आंवला स्पष्ट दिखाई देता, ऐसा भगवान सबको जानते हैं, देखते हैं और सत्य का उपदेश देते हैं। तो सत्य क्या है? आत्मा। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। यह जानना पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना का, बस केवल आत्म तत्व को जानो, पहचानो, उसमें रमो। 12 भावनाओं का सार भी यही है कि हम अपनी शक्ति को पहचाने, अपने को जाने कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया। अनादिकाल से ये जीव 4 गति 84 लाख जो योनि में भटक रहा है। भगवान ने कहा कि इस लोक में एक परमाणु, छोटा परमाणु, इतनी जगह भी नहीं है जहाँ हमने और आपने जन्म और मरण ना किया हो। फिर ये जन्म क्या है? पहले के कितने जन्म हम 7 नरकों में जाया है, 63 योनि में, हर योनि में जाया। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, असंख्यात बार नहीं, अनंत अनंत बार जन्म मरण कर लिया। क्यों कर लिया? कि हमें अपना ही बोध नहीं था कि मैं हूँ कौन, मेरा लक्ष्य क्या था, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान की कृपा हुई, हमें विधि मिली,
जीव अनादिकाल से अपने को भूल गया, सत्य को भूल गया, ज्ञान को भूल गया, दर्शन को भूल गया और अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे। मन बलवान हो गया, इंद्रियां बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई और मन अपने हिसाब से संसार में जाल बुनता रहा, चलता रहा, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, पुण्य पाप इकट्ठा करता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, दाएं बाएं, ये चलता रहा। ये सारा मूल कारण क्या है? आप जानते हैं मूल कारण अनादिकाल का मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन चल कि जीव ने अपने को नहीं पहचाना। एक तो मिथ्या दृष्टि और उस पर जो कांटा लग जाए, बार बार जन्म करना पड़ता है। बस अपने सत्य को पहचानो, मिथ्यात्व से समकत सत्य की ओर आ जाओ। सत्य क्या है कि मैं एक जीवात्मा, पूरे देह के अंदर 3.5 हाथ की काया के अंदर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं मात्र जीवात्मा और मेरा कुछ भी अपना नहीं। तो बार बार भगवान आपको ध्यान के माध्यम से या समझाते हैं। आप शिविर में बैठे हो, बहुत गहरी साधना कर रहे हो, मात्र 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 जीव का चिंतन करो, बाकी सारे चिंतन छोड़ दो। फिर भी देखो मन कितना डामाडोल है, मन कहाँ कहाँ भ्रमित कर देता है, मन कहाँ कहाँ चाले खेल देता है। मन कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, वर्तमान में आता ही नहीं। तो ये हमारा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है। इसको तोड़ने के लिए निरंतर निरंतर जीवो उपभोगो लक्षणम, उपयोग ज्ञाता दृष्टा, जानो देखो जानो देखो, मैं कौन मैं कौन, मैं मात्र जीव, मैं मात्र जीव, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मैंने विचरण कर लिया और अपने को नहीं जाना, इसलिए विचरण करता रहा। जिस गति में गया, जिस योनि में गया, जिससे संबंध बनाए, उसको अपना मान लिया, उसके साथ पूरा जीवन बता दिया। पशु योनि में गए, जिस योनि में गए उस योनि को अपना मान लिया, उसके साथ संबंध बना लिए, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कितने पशु योनि में जन्म, फिर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, कितने अनंत काल तक निगोद में पड़े रहे हम, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है। वहाँ से निकल करके हम आए, नरकों में जाके आए। अब आपका और हमारा अनंत अनंत पुण्य है। भगवान कहते हैं कि पुण्य की कतारों से कतारें लग जाएं, तब सच्चा धर्म मिलता है सुनने को। सच्चा धर्म आपने सुन लिया, सुन करके आप साधना भी कर रहे हो। जब मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा, फिर पुद्गल का मतलब शरीर, ये शरीर मेरा मित्र है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये संबंधी है, ये नहीं है, ये साधु है, ये साध्वी है, ये सारे शरीर के नाते तोड़ करके उसके भीतर केवल आत्म दृष्टि लेके आओ। जितना आत्म दृष्टि का पोषण होगा, आपके कर्म क्षय होंगे और आप निर्मल होते चले जाओगे। बस केवल आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, यही सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है। आत्मा स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, परिपूर्ण है, निर्मूढ़ है, निर्लोक है, आलोक है, चितलोक है, जिसमें झलकते लोग सब आत्मा ही लोग। आत्मा में तीनों लोग झलकते हैं। जैसे व्यक्ति को जब किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, अयंत परमात्मा तीनों लोगों को जानते हैं। सातों नरक के निरीह कैसे दुख भोग रहे हैं, उसमें क्षमकति जीव कैसे भेद ज्ञान कर लेते हैं। पशु योनि के जीव, मनुष्य के, देव के, ऐसे लगातार लगातार, परंतु ये हमें साधना मिली और अरिहंत परमात्मा की कृपा से इस भेद विज्ञान को बढ़ाते रहिए। आत्मा का नमन, आत्मा का चिंतन करते रहिए। आपका मंगल होगा, शुभ होगा। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायनं, नमो सत्साहुनं।
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भगतानी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।